आप सुन रहे हैं यीशु का प्रेम, जहां परमेश्वर का जीवित वचन हर हृदय को बदलने और विश्वास को दृढ़ करने आता है। तपती धूप, चारों ओर बंजर जमीन और अनंत फैला हुआ रेगिस्तान, यही था उस समय इजरायलियों का जीवन। वे अपने बच्चों और परिवारों के साथ दिन रात चलते जा रहे थे। उनके पैरों के नीचे गर्म रेत जल रही थी और ऊपर से सूरज की तपिश ने उन्हें थका डाला था। लोगों के होंठ सूख चुके थे, बच्चों की आंखों में आंसू थे और बड़ों के चेहरे पर निराशा। उनके पास न ताज़ा पानी था, न ही भोजन। हर सुबह जब वे जागते तो सबसे पहले यही सवाल उठता, आज हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम कब तक ऐसे चलते रहेंगे? भीड़ में शिकायतें गूंजने लगीं। कोई कहता, काश हम मिस्र में ही रह जाते, वहां कम से कम खाने को तो मिलता था। एक और आवाज उठती, क्या हमें यहां मरने के लिए निकाला गया है? उनकी बातें डर और गुस्से से भरी थीं, लेकिन उस निराशा के बीच भी एक छोटी सी उम्मीद थी। उम्मीद कि जिस परमेश्वर ने उन्हें दास्ता से छुड़ाया, वही यहां भी चमत्कार करेगा। उनके दिलों की यह जंग डर और उम्मीद के बीच इतनी गहरी थी कि हर सुनने वाला खुद को उनकी जगह महसूस कर सकता था। लोगों की चीख पुकार और शिकायतों के बीच मूसा अकेला खड़ा था। उसके सामने हजारों लोग थे जो भूख और थकान से कराह रहे थे, और हर कोई उसी से जवाब चाहता था। उनकी आंखों में सवाल थे, अब क्या होगा? नेतृत्व आसान नहीं था। मूसा जानता था कि इन सब की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। वह खुद भी इंसान था, उसे भी भूख लगी थी। उसके भी पांव रेगिस्तान की गर्मी से झुलस गए थे, लेकिन फिर भी उसे मजबूत रहना था। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, मूसा अपने तंबू से बाहर निकलता, आसमान की ओर देखता और उसकी आंखों में आंसू छलक आते। वह धीमे स्वर में कहता, हे परमेश्वर, ये लोग तेरे हैं, तूने ही इन्हें यहां तक पहुंचाया है। अब इनकी भूख और प्यास को मिटा। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? मेरी ताकत तू ही है, मुझे राह दिखा। उसकी यह प्रार्थना खाली शब्द नहीं थी, बल्कि टूटे हुए दिल से निकली पुकार थी। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि हर कठिन घड़ी में वह इंसानों की ओर नहीं, बल्कि सीधे परमेश्वर की ओर देखता था। उस क्षण मूसा का विश्वास और उसकी प्रार्थना एक जीवित गवाही थी कि सच्चा नेता वही है जो भीड़ के सामने मजबूत और परमेश्वर के सामने विनम्र हो। सुबह का समय था। रेगिस्तान की ठंडी हवाओं में हल्की सी नमी थी। लोग अपने तंबुओं से बाहर निकले तो उनकी आंखें अजीब नजारे पर टिक गईं। जमीन पर ओस की बूंदों जैसी चमक बिखरी हुई थी। धीरे धीरे जब ओस उठी तो उसके नीचे कुछ सफेद और बारीक दाने दिखाई देने लगे, मानो बर्फ की परत जमीन पर बिछी हो। बच्चे दौड़कर पास पहुंचे और मुट्ठी में भरकर देखने लगे। ये क्या है? उनकी आवाज आश्चर्य से गूंज उठी। किसी ने छका तो उसकी आंखें चमक उठीं। स्वाद मीठा था, मानो शहद से बनी रोटी। लोगों के चेहरे पर भूख की जगह अब आश्चर्य और खुशी छा गई। देखो, यह तो वही भोजन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। एक मां ने रोते हुए अपने बच्चे को खिलाया। भीड़ में हर कोई हाथ जोड़कर आसमान की ओर देख रहा था। उनके दिल में गहराई से यह भाव उठ रहा था कि परमेश्वर ने उनकी पुकार सुन ली है। जो लोग कल तक हार मान रहे थे, आज वे खुशी से भर उठे। मन्ना केवल भोजन नहीं था, यह परमेश्वर की जीवित गवाही थी कि जब रेगिस्तान में भी कोई उम्मीद न दिखे, तब भी वह चमत्कार करके अपने लोगों को संभालता है। लोगों ने जब पहली बार मन्ना को हाथों में लिया तो उसकी बनावट ने सबको हैरान कर दिया। वह न तो अनाज जैसा था और न ही किसी फल जैसा। छोटे छोटे सफेद दानों की तरह, मानो ओस की बूंदें ठंडी होकर मोती बन गई हों। बच्चों ने उसे हथेलियों में भरकर खेलते हुए ऊपर उछाला, और जब जमीन पर गिरा तो भी वह टूट फूट नहीं गया। जब किसी ने उसका स्वाद चखा तो वह आश्चर्य से भर गया। कभी लगता जैसे धनिया के बीज जैसा हल्का स्वाद है, और कभी ऐसा लगता मानो शहद में डूबी पतली रोटी हो। हर व्यक्ति को यह अलग अलग रूप में अनुभव हुआ, मानो परमेश्वर ने हर एक की जरूरत और स्वाद के अनुसार उसे बनाया हो। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि चाहे कोई थोड़ा इकट्ठा करे या ज्यादा, हर किसी के पास उतना ही था जितना उसके परिवार के लिए पर्याप्त था। कोई भूखा नहीं रहा, कोई खाली हाथ नहीं लौटा। लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे, यह सचमुच स्वर्ग से उतरी रोटी है।
मन्ना सिर्फ भोजन नहीं था, यह परमेश्वर की उपस्थिति का जीता जागता चमत्कार था। उस दिन रेगिस्तान के बीच हर चेहरा चमक रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा था परमेश्वर का प्रावधान असीम है और उसकी करुणा कभी कम नहीं होती। मन्ना के साथ परमेश्वर ने एक नियम भी दिया था, हर दिन उतना ही इकट्ठा करना जितना तुम्हें उस दिन के लिए चाहिए, अगले दिन के लिए कुछ बचा कर मत रखना। यह नियम सरल था, लेकिन इसका मकसद गहरा था। परमेश्वर चाहता था कि लोग हर दिन उस पर भरोसा करें, न कि अपनी समझ और भंडार पर। शुरू में अधिकांश लोग इस आदेश का पालन करने लगे। वे सुबह सुबह निकलकर मन्ना इकट्ठा करते और दिन भर उसी से अपने परिवार को खिलाते। पर कुछ लोग अपनी चिंता और लालच से हार गए। उन्होंने सोचा, कौन जाने कल मन्ना उतरे या ना उतरे, चलो ज्यादा इकट्ठा कर लें। उन्होंने बर्तनों में भरकर अगले दिन तक बचा कर रखा, लेकिन सुबह होते ही उनका चेहरा उतर गया। वह मन्ना खराब हो चुका था, उसमें बदबू आने लगी और कीड़े पड़ गए। पूरा शिविर इस घटना से सीख गया कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना व्यर्थ है। यह केवल भोजन का नियम नहीं था, बल्कि विश्वास की परीक्षा थी। परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग हर सुबह नई ताजगी के साथ उसी पर भरोसा करना सीखें। उस दिन सभी ने समझा, आज्ञाकारिता ही आशीर्वाद की कुंजी है, और सच्चा विश्वास कल की चिंता छोड़कर आज परमेश्वर पर निर्भर रहना है। 6 दिन तक लोग रोज सुबह सुबह मन्ना इकट्ठा करते और उसी दिन उसे खा लेते। लेकिन 7वें दिन के बारे में परमेश्वर ने विशेष आदेश दिया था। 7वां दिन विश्राम का दिन है, उस दिन तुम कोई काम नहीं करोगे। लोग सोचने लगे, अगर 7वें दिन हमें मन्ना इकट्ठा करने की मनाही है तो हम क्या खाएंगे। फिर 6ठे दिन कुछ अद्भुत हुआ। जब लोग मन्ना इकट्ठा करने निकले तो उन्होंने देखा कि आज मन्ना सामान्य दिनों से दुगुना है। पहले तो उन्हें लगा यह संयोग है, लेकिन जब उन्होंने उसे घर ले जाकर अगले दिन के लिए बचा कर रखा तो एक और चमत्कार घटा। मन्ना न तो सड़ा न उसमें कीड़े पड़े। लोग हैरान रह गए। वे समझ गए कि यह सिर्फ भोजन की व्यवस्था नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से एक गहरा संदेश था। 6ठे दिन दुगुना मन्ना देकर और 7वें दिन विश्राम का अवसर देकर परमेश्वर ने दिखाया कि उसकी देखभाल केवल पेट भरने तक सीमित नहीं है। वह चाहता है कि उसके लोग शांति, विश्राम और आत्मिक ताजगी का अनुभव करें। उस दिन हर व्यक्ति ने महसूस किया कि जीवन की हर छोटी बड़ी जरूरत, समय, भोजन और विश्राम, सब कुछ परमेश्वर की योजना और सामर्थ्य से चलता है। जब मन्ना उतरने लगा और लोग रोज सुबह उसे देखने लगे तो पूरे शिविर में अलग अलग भावनाएं दिखाई देने लगीं। बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित थे। वे तंबू से दौड़ते हुए बाहर निकलते और चिल्लाते, देखो आज फिर आ गया। वे मुट्ठियों में मन्ना भरकर खेलते और हंसते हंसते अपने परिवार को दिखाते। उनके लिए यह एक खेल भी था और अद्भुत उपहार भी। बुजुर्गों की आंखों में आश्चर्य के आंसू थे। वे धीरे धीरे जमीन से मन्ना उठाते और कहते, हमने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। सचमुच परमेश्वर हमारी देखभाल करता है। उनके दिल में कृतज्ञता का भाव गहराई से उमड़ता था। लेकिन सबके मन एक जैसे नहीं थे। कुछ लोग अब भी डर और संदेह से भरे थे। वे कहते, क्या ये रोज आएगा? अगर कल ना उतरा तो? कुछ और लोग हिचकिचाते हुए फुसफुसाते, ये सचमुच सुरक्षित है या हमें धोखा मिल रहा है? मानव स्वभाव यही है। जहां कुछ लोग परमेश्वर के चमत्कार पर तुरंत विश्वास करते हैं, वहीं कुछ हमेशा सवाल उठाते हैं। लेकिन यही वह क्षण था जहां लोगों का विश्वास परखा जा रहा था। परमेश्वर हर दिन यह सिखा रहा था कि भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए भी है। मन्ना सिर्फ पेट भरने के लिए दिया गया भोजन नहीं था, वह एक अदृश्य संदेश था, एक ऐसा प्रतीक जिससे हर दिन इजरायलियों को यह याद दिलाया जाता था कि उनका जीवन केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर की देखभाल से भी चलता है। हर सुबह जब वे मन्ना उठाते तो यह उन्हें सिखाता था कि परमेश्वर हर नए दिन नई कृपा के साथ उनका इंतजार करता है। वह कल का संग्रह नहीं चाहते थे, क्योंकि विश्वास का मतलब है आज के लिए आज की रोटी पर भरोसा करना। मन्ना आत्मिक पोषण का भी प्रतीक था। जैसे शरीर को रोटी चाहिए, वैसे ही आत्मा को परमेश्वर का वचन चाहिए। जब कोई मन्ना खाता तो यह उस आत्मिक सत्य की गूंज थी कि जीवन की गहराई सिर्फ भोजन से पूरी नहीं होती,
बल्कि परमेश्वर से संबंध ही असली तृप्ति है। आज के समय में भी यह रहस्य उतना ही जीवंत है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब नौकरी, पैसा, रिश्ते या साधन जवाब दे देते हैं, तभी परमेश्वर अपना मन्ना भेजता है। वह कभी ओस की बूंदों जैसा हल्का सहारा बनकर आता है, कभी अप्रत्याशित मदद बनकर, और कभी उस शांति के रूप में जिसे कोई समझ नहीं सकता। मन्ना हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा तब मिलती है जब हम भरोसा करते हैं कि परमेश्वर हर सुबह नई राह और नया प्रावधान देगा। सूरज की पहली किरणों के साथ जब रेगिस्तान पर ओस की नमी चमक रही थी, तब एक ऐसा दृश्य सामने आया जो किसी सपने से कम नहीं था। रेगिस्तान की बंजर जमीन पर चमकते हुए छोटे छोटे दाने बिखरे थे, मानो स्वर्ग ने धरती पर अपनी मोतियों की चादर बिछा दी हो। लोग दौड़कर बाहर आए, बच्चे उछल पड़े, बुजुर्गों ने अपनी थकी आंखों को मलते हुए देखा, और सबके चेहरों पर आश्चर्य और खुशी का अद्भुत संगम था। यह वही पल था जब भूख और निराशा का सन्नाटा टूटा और उसकी जगह उल्लास और जश्न ने ले ली। जो लोग कल तक शिकायत कर रहे थे, वही आज हंसते हुए एक दूसरे को पुकार रहे थे। देखो, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। यह दृश्य सिर्फ भोजन पाने का नहीं, बल्कि विश्वास की नई शुरुआत का भी था। जहां कल तक डर और संदेह था, वहां अब भरोसा और कृतज्ञता की ध्वनि गूंजने लगी। शिकायत से विश्वास तक का यह सफर लोगों के दिलों को बदल गया। उस सुबह का उजाला, ओस की परत पर चमकते दानों की झिलमिलाहट और रेगिस्तान में गूंजती खुशी की आवाज, यह सब मिलकर ऐसा अद्भुत और यादगार पल बन गए जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति का जिंदा प्रमाण था। यह वीडियो हमें याद दिलाता है, इंसान की भूख सिर्फ रोटी से नहीं मिटती, बल्कि परमेश्वर की देखभाल से पूरी होती है। जब हालात अंधेरे जैसे हों, तब भी परमेश्वर अपनी रोशनी और प्रावधान भेजता है। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि परमेश्वर हमेशा तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे लाइक जरूर करें, दूसरों तक शेयर करें, और यीशु का प्रेम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन आप परमेश्वर की नई सच्चाइयों से आशीषित हों।